समसामयिक मुद्दों से जुड़े अपने आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पर्वतमाला की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के अपने केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जिसे पर्वतमाला नाम दिया गया है, की घोषणा की है। आइए जानते हैं पर्वतमाला के बारे में। पर्वतमाला परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में शुरू किया जाएगा, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिकी रूप से एक स्थायी विकल्प होगा। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु वनों का कटाव, चट्टानों में विस्फोट बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है, वहीं रोपवे के निर्माण से ऐसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। पहाड़ी राज्यों में पर्यटन क्योंकि आय का एक प्रमुख स्रोत होता है, पर्वतमाला परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करेगी। वर्तमान में यह परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। देश भर में राजमार्गों के विकास और सड़क परिवहन क्षेत्र को विनियमित करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जिम्मेदार है। इसलिए पर्वतमाला के क्रियान्वयन हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं पर्वतमाला परियोजना के महत्व की। पहाड़ी इलाकों में रोपवे परियोजनाएं एक सीधी रेखा में बनाई गई हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण की लागत में कमी आती है। अतः यह परिवहन का एक किफ़ायती तरीका है। परिवहन के हवाई मोड के कारण सड़क मार्ग परियोजनाओं की तुलना में रोपवे काफ़ी फायदेमंद है। अतः यह परिवहन का एक तीव्र तरीका भी है और साथ ही रोपवे निर्माण सड़क निर्माण की अपेक्षा पारिस्थितिकी को नकारात्मक रूप से कम प्रभावित करता है, जिससे इसे पर्यावरण अनुकूल कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रोपवे के लाभ की। इस सिस्टम में बिना किसी समस्या के नदियों, इमारतों, खड्डों या सड़कों जैसी बाधाओं को पार किया जा सकता है। साथ ही जमीन पर कम जगह की आवश्यकता होती है। रोपवे में एकल पावर प्लांट और ड्राइव मैकेनिज्म द्वारा संचालित कई केबल कारें शामिल हैं। यह निर्माण और रखरखाव दोनों की लागत को कम करता है। रोपवे में एकल ऑपरेटर के प्रयोग से श्रम लागत में कमी आती है। समतल जमीन पर रोपवे की लागत नैरो गेज रेल मार्गों के प्रतिस्पर्धी है, जबकि पहाड़ों में रोपवे कई बेहतर हैं। एक रोपवे विभिन्न प्रकार की सामग्री का एक साथ परिवहन कर सकता है। रोपवे और केबल क्रेन बड़े ढलानों और ऊंचाई में बड़े अंतर को संभाल सकते हैं। जहां किसी सड़क या रेल मार्ग को स्विचबैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फॉल लाइन पर यात्रा करता है। अब समझते हैं उत्तराखंड राज्य को पर्वतमाला परियोजना में दिख रही उम्मीद की किरण के संदर्भ में। पर्वतमाला परियोजना का मुख्य मकसद पहाड़ों की मुश्किल भौगोलिक स्थितियों में ट्रांसपोर्ट के आधुनिक तरीकों का विस्तार करना है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस परियोजना से पहाड़ों में बसे और बॉर्डर से सटे गांवों को नया उत्साह मिलेगा। उत्तराखंड चीन के साथ 344 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पहाड़ी और बॉर्डर राज्य होने के बावजूद यहाँ परिवहन और सड़कों की कनेक्टिविटी का अभाव है, जिसके चलते लोग पलायन करते हैं। अब पर्वतमाला का विचार एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उत्तराखंड के अहम रोपवे प्रोजेक्ट की बात करें तो नैनीताल में रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक करीब 12 किलोमीटर, गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से घांगरिया तक करीब 8.8 किलोमीटर के 3 रोपवे प्रोजेक्ट फिलहाल उत्तराखंड राज्य में निर्माणाधीन हैं। पर्वतमाला के तहत रोपवे से पर्यटन को बूस्ट मिलेगा और साथ ही स्थानीय ट्रांसपोर्ट को मदद मिलेगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।